आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और सभी से निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए अपने वीडियोस ऑन कर ले और उसके बाद हम गीता का पाठ करेंगे। सो राजेश जी को मैं इनवाइट करती हूँ। राजेश जी, आत्मवंदन और पितामह को प्रणाम करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, जो पत्री सर के द्वारा लिखी गई बुक है, उसका पाठ करेंगे। वंदन राजेश जी। आत्मवंदन और सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और पितामह को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का गीता ज्ञान। आज का जो श्लोक है वो है श्लोक नंबर 422 और इसके पेजेस हैं 190 और 191। जो आज का श्लोक है वो इस प्रकार है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ जान लेते हैं जो पितामह ने बताए हैं हमें। यदृच्छा का मतलब है स्वतः, लाभ अर्थात लाभ से, संतुष्टः अर्थात संतुष्ट, द्वंद्व अर्थात द्वंद्व से, अतीत अर्थात परे, विमत्सरः अर्थात ईर्ष्या रहित, समः अर्थात स्थिर चित्त, सिद्धौ सफलता में, असिद्धौ अर्थात असफलता में, च अर्थात भी, कृत्वा अर्थात करके, अपि यानी यद्यपि, न अर्थात कभी नहीं, निबध्यते अर्थात प्रभावित होता है अथवा बंधता है। तो इस श्लोक का जो भावार्थ दिया है पितामह ने वो ये है, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। अब इसके विवरण की अगर हम बात करें तो पितामह लिखते हैं कि कर्नूल के सदानंद योगी ने 1981 में मुझे यह प्रबोध किया था कि इच्छा से प्राप्त करना नहीं है, अनिच्छा से प्राप्ति को ठुकराना नहीं है, आते को देखकर प्रफुल्लित नहीं होना है, जाते हुए को देखकर भी दुखी नहीं होना है, बिना पूछे जो हमें दिया जाता है यानी अनायाचित रूप से हमें जो मिलता है हमेशा उसी में संतुष्टि का आनंद भोगना है, दूसरों को तंग करके उनके पीछे नहीं पड़ना है, काम करने के लिए श्रम करना है लेकिन काम हो या ना हो हमें विचलित नहीं होना है, ऐहिक कार्य सिद्ध हो या ना हो, फल आए या ना आए, काम करना ही हमारा धर्म है, उसके फल पर हमें कोई अधिकार नहीं। ऐसा जीना ही बंध मोचन का मार्ग है। ध्यान साधना के द्वारा ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उचित कर्माचरण है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण कर्माचरण साध्य हो सकता है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हमें केवल और केवल कर्म करना है, वही हमारा दायित्व है, उसी पर हमारा बस है। कोई भी कार्य हमारा सिद्ध हो या ना हो, फल आए या ना आए, आए तो हमें उत्साहित नहीं होना है, ना आए तो हमें निराश नहीं होना है, हमें सिर्फ अपना कर्म करते हुए चलना है, सिर्फ उसी को करना हमारा दायित्व है, वही हम कर सकते हैं और उसी मार्ग पर हमें चलना है। और ध्यान ही जो है हमें एक तरह से इस अवस्था में ले जा सकता है जहां पर कि हम एक योगी की तरह हो सकते हैं कि कार्य हमारा सिद्ध हो या ना हो, फल मिले या ना मिले, हम अनासक्त भाव में रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। थैंक यू। सो मास्टर्स, अब हम जो आज का हमारा ध्यान है उसमें कई लोग शायद नए जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कई लोगों के नाम पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कई लोग नए जुड़े हों। और जो लोग शायद पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं और ये वीडियो गया, तो आप सबको यही है बताना कि हम सब आनापान सति ध्यान करते हैं। आनापान सति ध्यान में हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं। तो भीतर आती हुई सांस
और बाहर जाती हुई सांस, उस पर अपना ध्यान लगाना है। आनापानसति ये शब्द पाली भाषा से लिया गया है, और जब हम इस वर्ड को जब संधि विच्छेद करते हैं तो आन, अपान और सति ये तीनों शब्द अलग अलग किए जाते हैं। आन का अर्थ भीतर आती हुई सांस, अपान का अर्थ बाहर जाती हुई सांस, और सति मतलब भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई इस दोनों सांसों को एक कर लेना, एक साथ अपना एक रिदम से चल रही होती है। तो पूरा ध्यान, कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, दिन भर जो हमने कार्य किए हुए हैं, जहां जहां गए, ऑफिस में काम किया या किसी से मिले, बात हुई, कई बार कुछ बातें ज्यादा हो जाती है, कुछ कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम वो सारे विचार हमारे दिमाग में घूमते हैं। तो ऐसे समय में हमें विचार शून्य, जब हम ध्यान करते हैं तो विचार शून्य स्थिति में जाने के लिए अपनी सांसों के साथ आप सब एक हो जाएं। तो जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे तो हमें हमारे जो विचार हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत विचार आ रहे हैं, क्योंकि सालों से आपने उन विचारों पर कहीं ना कहीं आप अटक गए हैं कुछ बातों पर, और वो सब जो है धीरे धीरे, जैसे पानी बॉईल होता है और बुलबुले ऊपर उठते हैं, वाष्प बन जाते हैं, उसी प्रकार ये विचारों के बुलबुले आपके बाहर निकलेंगे और धीरे धीरे वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें, और अपने साथ एक गिलास पानी लेके बैठे। हम लोग पिरामिड भी यूज करते हैं। कई लोग, जैसे आप सोनल जी को अगर आप देखेंगे तो सोनल जी के इस पे ऊपर एक बार पिरामिड दिख रहा है। और भी अगर ये मेरे पास भी है, मेरे पास ब्रास का है या जो भी मटेरियल है मेटल का, तो ये पिरामिड है जिसको हम ऐसे करके लगा लेते हैं और ऐसे करके लगाकर हम ध्यान करते हैं। तो ये भी पिरामिड है। और फाइबर के भी आते हैं, तो आप सब लोग पिरामिड लगा के बैठ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए अब हम सब अपने चश्मे उतार लें आप लोग, और पानी थोड़ा सा पी के बैठे। जब हम ध्यान करते हैं तो थोड़ा सा पानी पी के बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि नाड़ियां शुद्ध होती हैं। हमारी 72,000 नाड़ियां जो है उन पर काम हो रहा होता है। हमारे सहस्त्रार से विश्व ऊर्जा यानी कि प्राण शक्ति, जिसे हम इस भाग को हम ब्रह्मरंध्र या क्राउन चक्रा या क्राउन भी बोलते हैं, तो इस भाग में प्राण शक्ति अंदर प्रवेश करने लगती है और यहाँ से लेकर पांव तक हमारी जितनी भी 72,000 नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करती है। तो आप सबको बस यही महसूस करना है कि अगर इस बीच में कुछ दर्द हो, कोई तकलीफ हो, कहीं पे दर्द उठ रहा है, तो आप उसको नजरअंदाज करके सब ध्यान करें। आंखें बंद करना है, हाथों को आपस में इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखें और आलती पालती मार के बैठे आराम से। जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर सोफा पर बैठ सकते हैं, बिस्तर पे बैठ सकते हैं। बिस्तर की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि नींद आती है, मगर अगर आप बैठ सकते हैं चेयर सोफा पे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते हैं तो आप बिस्तर पे बैठिए। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी में दर्द है वो अपना आराम से थोड़ा देर अगर बैठने की हिम्मत हो तो आप बैठें, और नहीं तो आप लेट के भी कर सकते हैं। लेकिन सोना नहीं है, किसी भी अवस्था में ध्यान के दौरान आप अवेयर रहें, सोए नहीं। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए ध्यान शुरू करेंगे। आलती पालती मार के बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें, चश्मे उतार लें, पानी पी के अपने बाजू में एक गिलास पानी भी रख लें या जग, ग्लास में हम पानी रिचार्ज करते हैं। और साथ ही साथ अपने हाथों को आपस में जोड़कर आराम से बिल्कुल रिलैक्स पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है लेकिन टाइट नहीं रखना है। चलिए अब मैं म्यूजिक शेयर करूंगी और मेरे गाइडेंस के साथ आप लोग आगे ध्यान सांसों के साथ एक हो जाएंगे और ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाना है। अपने सांसों के साथ अपने ब्रेन के भागों को महसूस करें। एक एक करके आप अपने फ्रंटल पार्ट ब्रेन का, हमारा लेफ्ट और राइट, हमारा राइट और लेफ्ट भाग और सर के पीछे का भाग, इनमें अपना ध्यान लेकर जाएं और सांसों को महसूस करें अपने सर के भीतर।
और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएंगे। आंखें बंद कर लें। एक बार अगर आंखें आपने बंद की हैं, दोबारा आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलना है ध्यान के दौरान। जब तक कि ध्यान चल रहा है आप सब आंखें बंद रखेंगे। अगर आपको हाथ या पांव खोलने हैं थोड़ी देर के बाद और फिर बंद कर लेना है, लेकिन आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। हमारे शरीर में हमारी आंखें 80% ऊर्जा दिन भर खर्च कर देती है। 80 से ज्यादा दिन भर हम बहुत उपयोग करते हैं अपनी आंखों का। आप जब आंखें बंद करते हैं तो हम 80% ऊर्जा बचा लेते हैं। हाथों के द्वारा जब हम लॉक करते हैं हाथों को, 10% ऊर्जा बचती है। और पाँव को पालथी मार के जब हम बैठते हैं या क्रॉस करके बैठते हैं एंकल्स के साथ, तब हम 10% और बचाते हैं। इस प्रकार पूरी तरह 100% ऊर्जा हम बचा पाते हैं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ भीतर आती हुई श्वासें और बाहर जाती हुई श्वासें। अपने पूरे चेहरे को महसूस करें सांसों के साथ, और चेहरे पर हमारी आंखें, हमारा फोरहेड, इनमें अपनी सांसों को लेकर जाए और ठंडक महसूस करें सांसों की। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब हम अपनी सांसों को अपने नासिका और गालों की हड्डियों में महसूस करें। अपने साइनसेस में महसूस करें। नासिका के आजू बाजू, आंखों के ऊपर, कानों तक अपनी सांसों को लेकर जाएं और खुलकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। अपने पूरे जबड़ों को महसूस करें, दांतों को, जीवा को। सांसों के साथ इन्हें भी रिलैक्स करें, ढीला करें। टाइट जबड़ों को दबा कर ना बैठें। अब अपनी सांसों को अपने कानों में महसूस करें और रिलैक्स करें। कान और कानों के ऊपर हमारे टेम्पोरल लोब्स होते हैं जो कानों से कनेक्टेड होते हैं। आप उनमें भी अपनी सांसों को महसूस करें। वहां तक सांसों को लेकर जाएं और महसूस करें।
हमारे गर्दन के पीछे, सर के पीछे, जहाँ हमारा ब्रेन स्टेम शुरू होता है, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, वहाँ पर अपना ध्यान लेकर जाएं और महसूस करें हम अपनी सांसों को वहाँ पर भेज रहे हैं, या वहाँ से हम सांसें ले रहे हैं। आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें, लेते जाएं और छोड़ते जाएं सांसों को। अब अपनी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, आपकी कमर तक अपनी सांसों को महसूस करें। महसूस करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। अपने कंधों को महसूस करें। अपनी भीतर आती हुई सांसों को कंधों तक लेकर जाएं और कंधों को ढीला छोड़ें। आपकी कोहनियाँ यानी कि एल्बोज, आपकी हथेलियाँ, आपकी कलाई यानी कि रिस्ट, आपके हथेलियों से लेकर उंगलियों तक सांसों को महसूस करें। कंधों को ढीला छोड़ें। हाथों की उंगलियों के टिप तक आप अपनी सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं अपने हाथों को, कंधों को। अपने हृदय को महसूस करें और फेफड़ों को, अपने छाती को महसूस करें। खुलकर सांस लें और हृदय में अपनी सांसों को भेजें। पूरा ध्यान अपने हृदय पर। महसूस करें कि चारों भाग हृदय के सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। भीतर आता हुआ ऑक्सीजन हमारी सांसों के साथ हमारे आर्टरीज में बहते हुए खून को मिक्स कर रहा है। ये रक्त पूरे शरीर में रक्त नलिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच रहा है बड़ी आसानी से। जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी आर्टरीज में या कोई भी रुकावटें हैं, महसूस करें हर रुकावट को आप सांस के साथ दूर करते जा रहे हैं। अब अपने हृदय के अंदर और देखते हुए सभी लोगों को माफ करेंगे जिन्होंने आपको तकलीफ दी है या आपके द्वारा उनको हानि पहुंची है। सबको माफ करें
सबसे माफी मांगे जिनसे भी आपको मांगनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी that I didn't forgive you. I forgive you now, forever and ever. I love you and thank you so much. अपने आप को भी माफ कर सकते हैं, दूसरों से माफी मांग सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, थैंक यू सो मच। अपने आप को भी आप बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, थैंक यू सो मच। ये प्रक्रिया आप सभी के साथ कर सकते हैं। इस जन्म में जिस किसी से भी आपके बीच में मतभेद है, उनको फॉरगिव करें और या उनसे फॉरगिवनेस मांगे, उन्हें प्यार भेजे, धन्यवाद करें, उनसे माफी मांगे। अब खुलकर अपने फेफड़ों में सांसें भेजें, फेफड़ों पर ध्यान दें। आपके लंग्स खुलकर सांस ले रहे हैं, फुल कैपेसिटी में सांसें भर लें अपने लंग्स में। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। आज से प्रण लें, कोई भी बात जो आपके मन में आई और आप कह नहीं पाए, कहने का बड़ा मन था लेकिन अपनी मन की बात शेयर भी नहीं कर पाए, आज से आप अपने बातों को शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाएंगे, प्यार और शांति के साथ। जो मन में दबी हुई बातें हैं उनको निकालेंगे, जिससे हमारे विशुद्धि चक्र पर बहुत असर पड़ता है। आराम से सांस लें, अपने फेफड़ों को चारों रूप से वर्क करने के लिए हेल्प करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ दें। अपने डायफ्राम को महसूस करें, जो छाती के नीचे और पेट के ऊपर होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर की तरफ आर्च करके उठ जाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं ये नीचे हो जाता है, ये आर्च सीधा हो जाता है। अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन और बॉटम पार्ट्स को महसूस करेंगे सांसों के साथ। पेट को फुलाकर सांसें लें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर कर लें। फिर अपने पेट को फुलाकर सांस अंदर खींचिए पेट तक। आपकी लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, आपकी किडनीज तक ये सांसें पहुंच रही हैं। पेट के सभी भाग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अब अपने सांसों को अपने जननेंद्रियों में महसूस करें, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, और सांसों के साथ भीतर तक लेके जाए अपनी सांसों को। आराम से सांसों को बाहर छोड़कर रिलैक्स करें। हर प्रकार के इमोशंस हमारे यहीं पर डेवलप होते हैं और हमारे थर्ड आई तक की समझ जाती है और तब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी ये सब बैठ जाता है। अपने ऐसे विचारों को जो आपको तकलीफ देते हैं या इमोशनल बिहेवियर है, बहुत जल्दी आप इमोशंस में आ जाते हैं। उन सब को आप रिलीज करें।
सांसों के साथ बाहर, आराम से सांसों को छोड़ते हुए प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। आपका सेंसुअल नेचर, सेक्सुअल नेचर, सोशल नेचर, क्रिएटिव नेचर, ये सब कुछ यहाँ स्थापित है। आपकी फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी, सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, सोशियलिटी, इसे महसूस करें। सब कुछ बैलेंस रूप से चल रहा है। अब अपने लोअर बॉटम पार्ट्स, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इन सबको सांसों के साथ महसूस करेंगे और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं और रिलैक्स करें। आपकी थाइज, आपके हिप्स, आपकी थाइज, आपके घुटने, इन सब में सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करें। आपकी पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियां, इन सब पर अपनी सांसों को अंदर आता हुआ महसूस करें। पाँव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि हमारी अब ग्राउंडिंग हो रही है। मदर अर्थ में हम प्रवेश करने से पहले मदर अर्थ को प्रणाम करें। पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में महसूस करें, अपने शरीर के बॉटम पार्ट्स को भी, जहाँ से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश हो रही है। मदर अर्थ हमारी शरीर से निकलते हुए पॉजिटिव आयंस को अपने नेगेटिव आयन से बैलेंस कर रहे हैं। महसूस करें जड़ों को मदर अर्थ में सीप इन होता हुआ, हर जगह पहुंचता हुआ, चारों तरफ बढ़ती हुई जड़ें, स्टेबिलिटी बनाती हुई ये जड़ें महसूस करें। सांसों को भीतर खींचे और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। हर एक सांस आपके भीतर कृतज्ञता भाव, प्यार, एकता, शांति, ग्रैटिट्यूड भर रही है। महसूस करें। मदर अर्थ को धन्यवाद दें और अब अपनी सांसों के साथ एक होकर पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों के साथ एक हो जाए। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें छोड़कर वापस अपनी नासिका पर ध्यान दें, अपने सांसों पर ध्यान दें।
अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। कोई भी विचार अगर आ भी रहे हो, उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए। कई बार हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें ध्यान में ही मिलता है। अगर कहीं दिमाग बार-बार दौड़ के जा रहा है, तो महसूस करें, जस्ट विटनेस बने, साक्षी भाव से उस विचार को देखें, क्या बताना चाह रहा है वो विचार, और अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। यहाँ कहीं पर भी किसी को पीड़ा है, दर्द है, तो अपना ध्यान पीड़ा की जगह पर भी लेकर जा सकता है और सांसों के साथ एक हो जाना है।
अपनी सांसों के साथ भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और सांसों के साथ गहराई में उतरते जाएं। अपने आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करें। आपके आत्मज्ञान को छुएं, अपने आप को रियलाइज करें। पूरा ध्यान सांसों पर।
अपना ध्यान सांसों पर, कभी भी रोएगा नहीं, जागृत रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि हम सांसें ले रहे हैं। हमारी हर सांस क्या महसूस कर रही है, कैसा एहसास दिला रही है, महसूस करें।
धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते जाएं। महसूस करें आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या ऊर्जा से आपका शरीर भर रहा है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हुए अपने शरीर को महसूस करते जाएं। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद देंगे। अपने शरीर को, अपनी आत्मा का, दोनों का धन्यवाद दें। अफर्म करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, मैं आत्मविश्वासी हूँ, क्रिएटिव हूँ, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मेरा तन, मन और मेरी बुद्धि सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। मेरे जीवन में नई नई उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं। मुझे हर दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, स्वस्थता से भरा हुआ है, प्यार और शांति से भरा हुआ है। ध्यान के साथ साथ ध्यान में और आगे बढ़ते हुए मैं अपनी शक्तियों से मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ। मुझे अपनी आत्मा का बोध हो चुका है, आत्मज्ञान हो चुका है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, मैं प्यार हूँ, मेरे अंदर प्यार, शांति, एकता भरी हुई है। मेरा रोम रोम, मेरा अस्तित्व प्यार से बना है। प्यार ही प्यार है, शांति है, सुकून है। मेरा जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ है। मेरी हर सांस जो मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, मुझे ताजगी, शांति, सुकून और ऊर्जा से भरती जा रही है। मेरे शरीर के हर कोशिकाओं में, हर कण कण में, हर मांसपेशी में, अस्थि मज्जाओं में शक्ति का संचार हो रहा है। सांसों के साथ ऑक्सीजन का संचार हो रहा है, ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं अपने जीवन में वो सब आकर्षित कर रही हूँ जो मुझे चाहिए है, या मैं वो सब आकर्षित कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए है इस जीवन यापन के लिए। जो कुछ भी मुझे जरूरत है वो मेरी जरूरतें अपने आप ही पूरी हो रही हैं। मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होता रहेगा। मेरा जीवन मास्टर्स के द्वारा गाइड किया जा रहा है।
मैं पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और प्यार से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ। मैं पूरी तरह कृतज्ञ हूँ, अहोभाव से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ। मैं अपने इस ब्रह्मांड का, जो बाहर है और जो भीतर है, दोनों का मैं धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ, ग्रैटिट्यूड देता हूँ। मैं प्यार हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ और सभी को प्यार बांट रही हूँ। मैं प्यार हूँ, मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है और मैं सबको प्यार बांट रहा हूँ। मैं एक हेल्दी, हैप्पी और वाइब्रेंट बीइंग हूँ, क्रिएटिव बीइंग हूँ। मैं आत्मविश्वास, साहस और शक्तियों से भरा हुआ हूँ या भरी हुई हूँ। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद करेंगे, सर से लेकर पांव तक अपने शरीर के हर भाग को धन्यवाद देंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी पीठ, अपनी कमर को महसूस करें, अपने गर्दन को भी सीधा रखें। अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं। चार मिनट और मास्टर्स।
अब धीरे धीरे आप सब अपनी चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपने सर को, गर्दन को सीधा करें। रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। उन्हें हिलाएं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर, जब भी आप रेडी हो, जब भी आप चेतना में वापस आ जाए, धीरे धीरे करके कोशिश करके अपने आंखों पे 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। जब भी आप रेडी हो, झटके से कोई भी बाहर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है ग्रुप की एनर्जीज के लिए, ग्रुप में ध्यान करने के लिए। सो बिफोर वी गो अहेड, आप सब अपने पानी को अपने हाथ में ले लें, जो भी चार्ज करना चाहते हैं। और जब भी आप रेडी हो, दोनों हाथों से पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी आपके पास हो, उसे पकड़ते हुए दोनों हाथों से उसमें अपना चेहरे का रिफ्लेक्शन देखें और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुख शांति से रहते हैं, समृद्धि से रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इस पानी को पीने से मेरे और मेरे दोस्तों में, सभी में एकत्व है, प्यार है, सद्भावना है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या काम करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों के लिए मुझे गाइडेंस प्राप्त होता है, मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस भी प्राप्त हो रहा है। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योगी महाराज, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी हमें गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है या मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, अपनत्व और कृतज्ञता से भर जाता है, शांति से भर जाता है, प्यार से भर जाता है। मैं सभी मास्टर्स का धन्यवाद करती हूँ, ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद करती हूँ। सभी इनविजिबल विजिबल मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारे सूर्य, चंद्रमा, अर्धनारीश्वर एनर्जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद, सभी ग्रुप के मेंबर्स का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ये पानी आप शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ पी सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट। अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो पूछ लें, और ऐसा मत सोचिए कि मैं आंसर नहीं करूंगी कि 4 मिनट बाकी है। बट अगर आपको लग रहा है, आपका कोई भी एक्सपीरियंस है या कोई भी शेयरिंग है, तो हम थोड़ा देर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सुनीता जी, आत्मवंदन। थैंक यू सो मच। मैं आज पूरा प्रॉपर नहीं कर पाई, कभी गेस्ट आ रहे हैं, कभी फोन आ रहा है, कुछ कुछ, बट ध्यान बहुत ही इंटेंस था, बहुत ही अच्छा था। मेरा पूरा ऐसे सिर हिल रहा था जितनी भी देर मैंने किया। मैं पूरा ऐसे ऐसे शेक हो रहा था पूरा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं आज इतनी एनर्जी लग रही थी कि मेरी ऐसा लग रहा शरीर बाहर आ जाएगा। एक सेकंड को तो ऐसा लगा कि बस 2-3 बार ऐसा हुआ, और हाथ पांव सब मैं हिल बहुत रहे। देर तो नहीं की, बहुत कम देर की, लेकिन जितनी भी देर की लग रहा था एकदम पूरा यूं हिल रहा है, मेरा अंदर से ब्रेन ही हिल रहा है। वाओ, वंडरफुल।
तो आप सब ग्राउंडिंग तो हमने की थी, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि यहाँ पे ज्यादा फील हो रहा है तो ट्राई ग्राउंडिंग योरसेल्फ, फिर से अपनी एनर्जीज को नीचे लेके उसको ग्राउंड कर लेंगे। और नहीं तो आप लोग अगर इंडिया में हैं, बाहर थोड़ा घूम के आ सकते हैं घास के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मॉर्निंग में देखेंगे। श्योर। सो थैंक यू सुनीता जी। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। यस प्रभा जी, आत्मवंदन, सत श्री अकाल। हाँ, ध्यान तो बहुत गहरा था आज, बहुत अच्छा लगा। थैंक तो यू। मैंने जो कल सर ने वो फॉरगिवनेस का बोला था ना, जी वो जी, लिंक भेजोगे? हाँ जी, फॉरगिवनेस वाला, हाँ मैं भेजती हूँ। थैंक यू। सर वाला, सर से बात करनी पड़ेगी मुझे, कौन सा वाला बता रहे थे, अच्छा, बट मैं भेज दूंगी। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा था, बहुत गहरा था। मुझे तो टाइम का पता ही नहीं लगा, अभी तो शुरू हुआ था, खत्म भी हो गया। वाओ, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक ओके यू। ओके। प्रभा जी। यस सोनल जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सोनल जी। और बहुत अच्छा ध्यान था मैम। थैंक यू, थैंक यू। हम सब मिलके कर रहे थे ना, इसलिए अच्छा ध्यान है। थैंक यू। थैंक यू। और मुझे है ना, एक बीच में ऐसे ही दिखा था, इतना ही हाथ ऐसे दिखा, ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसे रुकने के लिए कह रहे हैं कि कोई ब्लेस कर रहा है, उस तरह से दिख रहा था। ये नहीं, पर इतना ही दिखा था हाथ। हस्त जब आता है दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन। और चाहे हम ब्लेसिंग के रूप में देखें, चाहे वैसे भी देखें, अगर कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको कोई कार्य करना है, यस ममता जी, अल से, तो अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे थे, या कोई नया कार्य, किसी से कुछ पूछना है या कुछ किसी को बताना है, तो हो सकता है सब्र से आप करें काम, ये भी हो सकता है ना। अगर आपको ही पता है कि क्या चल रहा है, सो ठहरो, जैसे ऐसा होता है ना, ठहरो, रुक जाओ, बाकी इंफॉर्मेशन आने दो, वो भी हो सकता है उसका मतलब, रुक जाओ, सब्र करो, है ना, दैट वे, पेशेंस के साथ। और नहीं तो बाकी सब अच्छा, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो। मगर हाँ, अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ आए, तो तब आपको ये बात याद आ जाएगी कि अरे ये बात मैंने कही थी और ये बात ऐसी हुई थी, मधु जी ने बताई थी। तो ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सोनल जी। यस ममता जी, आप पूछ रहे थे, कहाँ है ममता जी? या बेसिकली क्या होता है कि शायद आई एम आस्किंग वेरी प्रिम, नो नो नो, क्योंकि आप नए हैं ना ग्रुप में, इसलिए आपको नहीं पता। मगर बेसिकली क्या होता है, जब हम ग्राउंडिंग कर रहे होते हैं, तो हम अपनी पूरी शरीर से लेकर, जो हमारी ऊर्जा है सर से लेकर पांव तक, वो हम बेसिकली जैसे एक वृक्ष को देखते हैं। एक वृक्ष कैसे खड़ा होता है जमीन के ऊपर, किस तरह से, कितना ऊपर होता है और कितना नीचे होता है। तो कई लोग बोलते हैं जैसे एज अबाव सो बिलो, जितना बाहर उतने हम अंदर, ये सब कोटेशंस आपने पढ़े होंगे। उसी प्रकार हमारी ऊर्जाएं जो है, वो कभी कभी डिसबैलेंस या अनबैलेंस हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं। जैसे अब ये लाइट जल रही है, दूसरी एक और लाइट जल रही है, एक हीटर जल रहा है मेरे पास क्योंकि यहाँ ठंडा है, फिर फोन रखा है, स्विचेस लगे हुए हैं, तो ये सारे जो है एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो वो है, वो हमारे शरीर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस हैं वो ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव आयंस के रूप में हमारे शरीर में रहते हैं। अब जब हम ये पॉजिटिव आयन जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमें तकलीफ भी होती है, हमें चिड़चिड़ाहट भी होती है, हमें अच्छा भी नहीं लगता, हमारी ऊर्जा ऊपर ऊपर की तरफ ज्यादा जाती है। अगर हम ध्यान में है और एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको स्टेबल करने के लिए, जैसे ग्राउंडिंग होती ना, कि बिजली कड़की और बिजली का जो इलेक्ट्रिकल वो है, वो सीधे घर के ऊपर एक वो लगा होता है, पाइप के रूप में लगा होता है, कैंटीने के रूप में टाइप लगा होता है, मेटल का कॉपर वायर, और वो सीधे उसको पृथ्वी में ग्राउंड करने के लिए बना देते हैं, सो दैट घर जले नहीं। तो हमारा शरीर जो है, अगर ज्यादा पॉजिटिव आयंस होने लगेंगे, तो हमारे शरीर पे भी वो हीट एनर्जी का बहुत ज्यादा असर होगा, और वो बेसिकली हमें भी, हमारा शरीर नष्ट होना, एजिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करें कि जब हम पृथ्वी में
मतलब मदर अर्थ के ऊपर घास पर 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए चल सकते हैं अगर नंगे पांव, तो बहुत अच्छी बात है। तो या उसको अर्थिंग ही बोलते हैं, ग्राउंडिंग, अर्थिंग। तो आप ये चीज कर सकते हैं। और उसके कारण क्या है कि आपको जो तकलीफें हो रही हैं, कई बार सर भारी हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता, शेक शेक फील होता है, तो वो सब आपको ये आपको महसूस होगा कि आप अपने आप को कर पा रहे हैं। एक मिनट, ममता जी किधर है, 1 सेकेंड। हाँ सॉरी। तो यही मैं आपको बता रही थी कि ये चीज जो है ये आपको हेल्प करेगी। और आप क्या कर सकते हैं, 10-15 मिनट आप घास पे वॉक कर सकते हैं, पेड़ों को जाके आप हग कर सकते हैं। तो उससे भी कई बार क्या होता है, जैसे सर पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ही एनर्जी महसूस हो रही है, तो आप पेड़ों को जाके हग कर ले, उससे आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। आप वॉकिंग कर सकते हैं बाहर, है ना, वॉक करें। और जैसे मैं अभी शुरू में जब ध्यान कराती हूँ, तो मैं, अगर आपने शुरू से ज्वाइन किया होगा, तो मैं बोल रही होती हूँ कि हमारा शरीर और हमारे शरीर का जो बॉटम पार्ट जो जमीन से टच होता है, यहाँ बैठते हैं, वहां से भी जड़ें निकलकर धरती में प्रवेश हो रही हैं पैरों की उंगलियों के साथ। क्या होता है, स्टार्ट इमेजिनिंग, मेरे को ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरी उंगलियां बढ़ के ऐसे बढ़ते 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 जड़ों के रूप में पूरी जमीन के अंदर जा रही है। तो अगर आप ये इमेजिन कर पाते हैं, और आपकी उंगलियों में जैसे होता है ना कि अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप मन को जैसे आंखें बंद करके अब आप सिर्फ महसूस करें अपने इन पार्टों को, सिर्फ डिजिट्स को आप महसूस करें, कैसा महसूस होगा। सो बेसिकली वो एनर्जी जा रही होती है धीरे धीरे और स्प्रेड हो रही होती है। तो पेड़ कैसे स्टेबल खड़ा होता है, तो आपकी जड़ें जितनी अंदर है, बेसिकली पेड़ जितना ऊपर होता है उतना ही जड़ें उसके नीचे होती है, तो उस तरह से स्टेबल होता है। इसलिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो आई बिलीव ये चीज आपको मतलब हेल्प करेगी। और कई बार हम मेडिटेशन में भी क्या होता है, ऐसे भी प्रैक्टिसेस होती है जहां पर हम मदर अर्थ के 30 फीट 50 फीट अंदर जाकर, जैसे इमेजिन करते कि हम 30 फीट 50 फीट अंदर जाकर मदर अर्थ में हम अपने आप को एंकर करके किसी भारी चीज से, जैसे होता है ना एंकर आ गया, और उसको बोट्स में होता है खासकर वो एंकर, तो उसको हमने एंकर करके और अपने आप को एक किसी चीज से पकड़ बनाकर हम मदर अर्थ में बैठे हैं और वहां अंदर ध्यान कर रहे हैं। तो ये सब भी आप इमेजिन कर सकते हैं, इट हेल्प्स। जैसे अभी लोगों को होता है ना, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, ऊपर तक एनर्जी जाती है, तो ये जो है ये चीज बहुत हेल्प करती है। और फिर सरेंडर कर दो, आप सीधे मदर अर्थ को ऐसे मतलब प्रणाम करके लेट जाओ, और या फिर आप नीचे कर लो अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को, आप जैसे सामने नहीं झुक जाते वैसे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप अनम्यूट कर लें। हाँ। सालों से मधु जी, मुझे यहाँ और माथे में वाइब्रेशंस होता है। मेडिटेशन में आने के पहले मैंने बहुत जाप वगैरह किए हुए हैं, माता रानी का बहुत ज्यादा है मुझे। तो बहुत ज्यादा जाप करने से एक 2-3 साल तक पूजा की, 3rd ईयर में मुझे वो उनका वाइब्रेशंस आने लगे थे। तो मुझे अच्छा लगता था, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि माँ मेरे साथ है। जैसे ही वाइब्रेशन आते, दिन भर चलता रहता था, एक आध टाइम ऐसा होता था बंद हो गया फिर आने लगे, तो ऐसे, मगर मुझे वो चीज अच्छी लगती थी। क्या वो अच्छा लगना भी, मतलब आई डोंट नो, वाज आई कंफ्यूज्ड? और अभी भी होता है, अभी भी इट होता इज है, गुड, जब इट इज चाहे गुड। हाँ, तो वो कभी आपको भी जब ये डबल जब मैं आवाज आ मंदिर गई। जाती One जब मैं second. मंदिर जाती हूँ, डेफिनेटली जहाँ पे भी भगवान की ऊर्जा होती है, आई गेट टू नो कि वहां पे हाँ, भगवान की ऊर्जा है। बिल्कुल, मतलब पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूरे, सब जगह। वो मैं सोचती हूँ कि वो ग्राउंडिंग करूँ कि मैं उसको एंजॉय करूँ, कि मैं क्या करूँ। मैं अभी अभी आपकी बात अगर सुनने के बाद हाँ, अगर आपको हिला हिला ये डबल डबल आवाज क्यों आ रही है, कहीं और से भी ऑन है क्या आपका, एक और जगह से, या ब्लूटूथ ऑन है समथिंग? अभी ठीक आ रही है। सो क्या होता है कि जब हम ये महसूस कर रहे होते हैं, अगर आपको शेकी शेकी फील आ रही है, या आपको दिन भर ऐसे लग रहा है कि आपको घुमा घुमा फील हो रहा है या हिल रहा है, या आपको हाई इसमें जा रहे हैं, आप उड़े उड़ा महसूस कर रहे हैं, तब आप ग्राउंडिंग कर लें। अगर नहीं हो रहा है, वैसे डेली अगर आप ग्राउंडिंग करेंगे तो अच्छा है, तो आप स्टेबल रहेंगे बस। बाकी वो जो वाइब्रेशन आप महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, नो कंफ्यूजन, ऑल गुड, ऑल गुड। माता शक्ति आपके साथ हैं, वो महसूस होती है, वो हमारे अंदर ही विराजमान है। और जब वो हमारी शक्ति, जब हम किसी हायर
वाइब्रेशनल प्लेस पे चले जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो भी ऊपर उठना शुरू हो जाती है, तो मतलब यू आर वेरी मच कनेक्टेड, तुरंत उठती है। तो आप इसलिए सरेंडर करके चले, जैसे आप कर ही रहे हैं। आपको अगर जरा सा भी कहीं पे ईगो, किसी प्रकार का डर या कुछ ऐसा होता है, तो आप उसको रिलीज करना शुरू कर दें, तो दैट मतलब बेसिकली वो हेल्प करता है हमें। तो आप ठीक जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। यस सोनल जी, आप कुछ पूछ रहे थे। 1 सेकंड, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ जी। मैम ग्राउंडिंग के लिए अपन यहाँ तो ऐसे यूएसए में तो नहीं रह हो सकती है, अभी ठंडी के दिनों में तो वो मैट आती है तो चलता है क्या वो देखिए ग्राउंडिंग? अभी ये मैंने यूज नहीं किया इसलिए आई कांट से, बट यस डेफिनेटली उस दिन ऋतु जी बता रही थी कि ग्राउंडिंग के मैट्स आते हैं, तो आप लोग इंडिया में भी मिल रहे हैं, यहाँ मिलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। बट बेसिकली हम डेली जब ध्यान करते हैं तो हम कैसे ग्राउंडिंग करते हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं, है ना। बहुत बस बराबर। उतना भी आप जब कर रहे हैं तो हाउ डू यू फील, बिकॉज यू आर सिटिंग बीनीथ अ पिरामिड, तो आप पिरामिड के नीचे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस होता है। और ग्राउंडिंग जब हम कराते हैं, जो हम कर रहे हैं, तो आप करते हैं ग्राउंडिंग साथ में। हाँ, तो हाँ, उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है ग्राउंडिंग के समय। अच्छा लगता है। अच्छा पर लगता है। जैसे मेरे घर में ऐसे सब परिवार के लोग या ऐसे यूज करना हो तो कर सकते हैं क्या, ऐसा बोल रहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप वो कर सकते हैं। और अब आई अंडरस्टैंड कि हम शिकागो में रहते हैं और बर्फ पड़ जाती है, घास इतनी ठंडी होती है, उस पे भी ओस के कारण बर्फ हो जाती, जम जाती है। वी कांट वॉक ऑन ग्रास, मगर हम पेड़ों को हग तो कर सकते हैं जाके, जैकेट पहन के। हैं। करती हूँ। हाँ, जब तक कि कर सकते हैं वो करें। और नहीं तो जो मेडिटेशन के थ्रू हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर आप वो मैट लेकर आ जाते हैं ग्राउंडिंग वाला, तो वो आप देखिए करके, भाई मुझे नहीं पता उसके बारे में ज्यादा, बिकॉज आई हैवंट यूज्ड। मैं तो अपनी ग्राउंडिंग ऐसे ही कर लेती हूँ, जहां पे भी हूँ मैं अपने आप को महसूस कर लेती हूँ मेरे शरीर से जड़ें निकल रही हैं और मदर अर्थ में जा रही है। अपन सब कर लेते हैं लेकिन घर में बच्चे या ये सब बिल्कुल नहीं, मैं करेक्ट तो करेक्ट। यूज कर ले ऐसा। हाँ, लेकिन उनको भी सिखा दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है सिखाने, कि देखो मैं ऐसे करती हूँ और ये बहुत अच्छी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है, और करके देखो, देखो कैसा महसूस है, मुझे बताओ मेरे को ही ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको भी हो रहा है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग, यू नो। तो आप उनसे करके देखो, बोला कि देखो अच्छा 5 मिनट कौन चुप रहता है सबसे ज्यादा, और आंख बंद करके महसूस करो कि आपकी जड़ें निकल रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है। जस्ट ट्राई, एक फन एक्सरसाइज बनाइए, देखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू। सो यस मास्टर्स, किसी का अभी अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। और थैंक यू एवरीवन, ग्रुप में जुड़ने के लिए, ध्यान करने के लिए साथ में। और कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए जो भी आप नया कर रहे हैं अपने जीवन में या करने जा रहे हैं, तो सोच समझ के करें, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो ये चीज आपको करनी है। अपना जीवन, हमारा जीवन, जैसे बोलते हैं ना कि अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, पहले होता था कि 60 के बाद हम, 60 तक हम बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा बोलते थे। अब जो न्यू एज है वो 80 है, 80 के बाद बूढ़े होते हैं। तो हम तो बूढ़े नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी जवान है, आगे भी जवान रहेंगे, बिकॉज हम लोग को अभी 100 साल तक जीना है आराम से। So, हमारी आशा जी, यस आशा जी, शी इज द यंगेस्ट मोस्ट, ऐसा बोलना चाहिए, शी इज Yes, 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 अरे सॉरी, आप एक मिनट अनम्यूट करें, गलती से मैं स्पॉटलाइट कर रही थी। yes, yes. I'm youngest. और मैं 100 साल जीने वाली हूँ. 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा। Yes, yes, yes. यस, और और से आई भी थिंक ज्यादा. हम लोग रिवर्स एज जाने वाले हैं, 100 के बाद हम धीरे धीरे हम 16 साल के होने वाले हैं, हम सभी। तो मैं भी सच जब में. उस एज में पहुंचने वाली, तो मैं भी बोले अभी तो मैं जवान हूँ, तुम लोग बुढ़े हो गए हो। बहुत बहुत अच्छा हो रहा है. ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, सबको सबको बहुत सारा प्यार, शांति, एकता और कृतज्ञता। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, सबके जीवन में मंगल होता रहे, सब खुश रहे, और ज्ञान, ध्यान और प्रकाश के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे, दूसरों को जोड़ते रहे,
और अपनी सेवा अपने आप को देते रहे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय आशा जी। लव यू, लव यू, लव लव यू। यू।